कोई गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, बाहर जाना है, सीआरओ आ रहा है, तो वो कभी भी आपको जो है वो क्लियरेंस नहीं मिलेगी। सुपीरियर कोर्ट्स ने इस पर बिल्कुल वाजिया तौर पर कहा है कि जो छोटे ऑफेंसेस हैं, जिन जराइम में सरकारी नौकरी के लिए रोका नहीं जा सकता, सीआरओ अपना अपडेट करवा के जो है सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। सीआरओ किसे कहते हैं और उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? सीआरओ खत्म नहीं होता, सीआरओ अपडेट हो जाता है। जो संगीन जराइम है उसमें तो सीआरओ होना चाहिए। जो ऐसे छोटे जुर्म है, मैं समझता हूँ सीआरओ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है तो उसके लिए तरीकेकार क्या है? ये जरूरी नहीं है कि वो गिरफ्तार हो, बेल करवा कर भी जाए आईओ के पास तो वो सीआरओ करवाने का पाबंद। और उन अपना सीआरओ अपडेट करवाना चाहिए। अगर वो सीआरओ अपडेट नहीं करवाता, कहीं भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। हफ्ता 10 दिन लगता है इस टोटल प्रोसीजर को, और उसकी फीस कोई नहीं। मैं हूं शुजात कुरैशी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। अगर आप किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं तो आपका सीआरओ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर आप बरी भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद आपका सीआरओ रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। कानून की नज़र में आप अभी भी मुल्जिम तस्वुर किए जाते हैं। तो इस सीआरओ को अपडेट करना कितना ज़रूरी है, इसका तरीक़ेकार क्या है और ये किस तरह से अपडेट किया जा सकता है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं डीआईजी क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, और हम ये जानेंगे इंचार्ज धर्मेंद्र रूपचंद से। जनाब, ये बताइएगा कि सीआरओ किसे कहते हैं और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? सीआरओ तो शुरू दिन से हो रहा है, जब से एफआईआर का जो है सिलसिला है। पहले मैनुअल सीआरओ हुआ करते थे, उसमें जो है प्रोसेस वही होता था, तस्वीरें होती थी, थंब होते थे, बाकी फिंगरप्रिंट्स होते थे, लेकिन वो एक मैनुअल तरीके से होता था जो डीआईजी ऑफिस में होता था। ये अर्ली 2000 तक हुआ। उसके बाद लेट 2000 में, जैसे 2012, 13, 14 में जो है वो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया था। हर थाने को सीआरओ दे दिया गया था, तो वहाँ पर जो है ऑनलाइन सिस्टम होता था, बायोमेट्रिक करके, फिर वहाँ पिक्चर्स क्लिक करके, तो वो पूरा डाटा जो है वो अब सारे जितने भी थाने हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे लिंक है। सीआरओ जी, हम तस्वीर लेते हैं, एक बाकायदा जो है वो खड़ी करके तस्वीर लेते हैं, फिर साइड पोजेस लेते हैं, फिर फ्रंट से जो है उसको एक बोर्ड सा होता है, ब्लैक बोर्ड, वो पकड़वा के उसमें क्रिमिनल नंबर उसका लिखा हुआ होता है, वो तस्वीर एक ली जाती है। उसके अलावा फिर नाम हो गया, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड नंबर होता है उसका एक, वो हो गया। रिकॉर्ड का ज़िला हो गया, जैसे मिसाल के तौर पे ज़िला साउथ है, या ज़िला खैरपुर है, या ज़िला सक्खर है, इस तरीके से। उसके अलावा वो कैटेगरी होती है कि किस कैटेगरी में जो है उस पर एफआईआर हुई है, आया वो धमकी की थी, जान से मारने की थी, या वो इस तरीके से होती है। और उसका फिर रिहायशी जो है वो डिस्ट्रिक्ट होता है। उसके अलावा उसका रिहायशी पता होता है, उसका एनआईसी नंबर होता है। इस तरीके से जो है वो दीगर चीज़ें होती हैं। उसकी गिरफ़्तारी का टाइम होता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो आज गिरफ़्तार हुआ है तो वो उसका टाइम और डेट और ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके अलावा उसका जो है कास्ट होती है, जैसे अगर नॉन मुस्लिम है या उसके राजपूत है, वो यूसुफजई है, पंजाबी है, इस तरीके से उसकी कास्ट होती है। उसका ज़िला होता है, उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया, गिरफ़्तारी का वक्त हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, और उसकी ये सारी चीज़ें शामिल, उसकी वल्दियत होती है। तो ये इसलिए होता है कि आप जो है किसी क्रिमिनल को पकड़ने में जो है मदद मिल जाए। सीआरओ किसे कहते हैं और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? लेकिन उसमें एप्लीकेंट जो है, जो बरी हुआ है, वो हमारे पास एक एप्लीकेशन देगा डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, अपने एनआईसी कार्ड की कॉपी देगा और जो जजमेंट है उसकी कॉपी देगा। वो हम जो है कंसर्न एसएसपी को भेजते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे साउथ का कोई थाना है तो हम एसएसपी साउथ इन्वेस्टिगेशन को भेजेंगे। एक परफॉर्मा होता है जिसमें जो है वो सारी चीज़ें होती हैं कि ये कब जो है अरेस्ट हुआ, कब बरी हुआ, वो वहाँ से हमें वेरीफाई करके भेजते हैं वापस यहाँ पर। फिर हम इसको जो है वो आईटी डिपार्टमेंट भेज देते हैं। आईटी में जो है वो ऑनलाइन फिर वो अपडेट हो जाता है कि फिर उसका जो है वो सारी सिस्टम, जैसे अगर वो एक्विटेड है तो उसका जो है वो एक्विटल अपडेट हो जाता है। सीआरओ ख़त्म नहीं होता, सीआरओ अपडेट हो जाता है। और वो आम पब्लिक के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि देखें, कोई गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं, या आपको जो है बाहर जाना है, आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो है वो थाने में अप्लाई करते हैं, अगर आपका सीआरओ आ रहा है तो वो कभी भी आपको जो है वो क्लियरेंस नहीं मिलेगी। सीआरओ अपना अपडेट करवाए, अगर वो एक्विटेड हैं तो वो उसको अपडेट करवा के जो है सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमत को भी अवेल कर सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनको मिल सकता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उनका
सीआरओ अपडेटेड नहीं है तो फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी है। और अगर कोई शख्स कन्विक्टेड है तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है? नहीं, उसके लिए तरीक़ेकार कोई नहीं है। अगर वो कन्विक्शन है तो वो कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन है, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपडेट तो हम कर देते हैं कि वो कन्विक्टेड है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो फिर जो है ना वो किसी गवर्नमेंट इदारे में अप्लाई कर सकता है, ना उसको क्लियरेंस मिल सकती है। ये प्रॉब्लम उनके साथ फेस होती है। फीस क्या है और ये कितने दिन का प्रोसीजर है? देखें, ये हफ्ता 10 दिन लगता है इस टोटल प्रोसीजर को, और इसकी फ़ीस कोई नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सीआरओ की कोई फ़ीस होती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन कोई फ़ीस नहीं है। ये तमाम शहरियों को मेरी अपील है कि किसी भी ऐसे बंदे के पास जो आपको कहता है कि जी वो मैं सीआरओ करवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हमारे पास हमें डायरेक्टली अप्रोच करें, हम बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी प्रॉब्लम के उनका सीआरओ अपडेट करवाते हैं। अगर सिंध के दीगर अजला में किसी की एफआईआर होती है और सीआरओ हो जाता है, तो अगर वो अक्यूट हो जाता है यानी बरी हो जाता है उस मुकदमे में जी, तो उसका सीआरओ अपडेट किस तरह से होगा? उसका प्रोसीजर क्या है? देखें, उसका भी बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। या तो वो डायरेक्टली हमें डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एप्लीकेशन भेज दे, उसके साथ अपनी जो है वो जजमेंट अटैच करके भेज दे और अपनी जो है फ़ोटोकॉपी एनआईसी की। अगर इस तरीके से है टीसीएस और या यूएमएस कर सकता है या टीसीएस कर सकता है। नहीं तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जैसे मिसाल के तौर पे कश्मीर है, सखर है, वो वहाँ पर जो है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जमा करवा दे, वो हमें यहाँ भेज देंगे। तो ये कोई इतना वो प्रोसीजर नहीं है कि जो नाकाबिले वो हो, आराम से जो है ये हो सकता है। अगर किसी शख्स का नाम एफआईआर में हो लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में ना आए तो क्या उसका भी सीआरओ हो सकता है? अगर कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होता तो उसका सीआरओ नहीं होता, लेकिन अगर कोई बेल करवा के, जैसे आपने सुना होगा इंटीरियम बेल होती है, बेल बिफोर अरेस्ट। बेल बिफोर अरेस्ट करवाने के बाद जो है जो प्रोसीजर होता है, उस शख्स को शामिल तफ्तीश होना होता है। शामिल तफ्तीश वो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाके। जब वो शामिल तफ्तीश होता है तो वो उसको शामिल तफ्तीश करने के बाद उसका सीआरओ करवाता है। तो एक ये भी प्रोसीजर है, तो सीआरओ रिकॉर्ड तो उसका आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गिरफ़्तार हो। अगर वो बेल करवा कर भी जाए आईओ के पास तो वो सीआरओ करवाने का पाबंद है। और औरतों में भी जो है, ये लोगों में ये है शायद कि औरतों का सीआरओ नहीं होता, जो मुल्ज़िमा होती है सीआरओ उसका भी होगा। उसके शौहर का नाम आएगा, उसका आईडी कार्ड आएगा, ये सारी चीज़ें उसके, ये सारा प्रोसीजर उनके साथ भी होगा। सीआरओ अपडेट करने का तो तरीका आपने जान लिया, लेकिन कानून में इसकी अहमियत कितनी है और माहिर कानून इस हवाले से क्या कहते हैं, ये जानने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आमिर जमील के पास। जनाब, ये बताइएगा कि सीआरओ के हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, कानून की नज़र में सीआरओ की अहमियत तो ये है कि एक तो मुल्जिम या मुजरिम का पिछला रिकॉर्ड सामने आ जाता है। दूसरा ये कि जो संगीन जराइम है उसमें तो सीआरओ होना चाहिए। जो ऐसे छोटे जुर्म है जैसे डबल सवारी है और 188 की वायलेशन है, उसमें मैं समझता हूँ सीआरओ नहीं होना चाहिए। उसमें सीआरओ की ज़रूरत नहीं है। इतनी गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ होती है, सीआरओ करवाते हैं, फिर सीआरओ का डाटा ऐड होता है, फिर वो अपडेट होती है। तो इन छोटे जराइम में ये सीआरओ नहीं होना चाहिए। छोटे केसेस में अगर किसी का सीआरओ हो जाता है, जैसे डबल सवारी पर पाबंदी या समंदर पर नहाने पर पाबंदी के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि उन्हें बाहर ममालिक जाने के लिए या सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए रिलीफ मिलता है? जी बिल्कुल, इसमें हमारे सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स आई हुई हैं। सुपीरियर कोर्ट्स ने इस पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर कहा है कि जो छोटे ऑफेंसेस हैं जैसे डबल सवारी है, नहाने पर पाबंदी है, नोगो एरिया पे जाने पर पाबंदी है, तो इन जराइम में जो है वो एक तो उसको सरकारी नौकरी के लिए उसको जो है वो डिप्राइव नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। दूसरा, उसको बाहर जाने के लिए नहीं रोका जा सकता। तो इन दोनों तीनों चीज़ों पे, वीज़ा प्रोसेसिंग पे भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये आम रूटीन के ऑफेंस हैं। ये जो जराइम है ये पीपीसी में शेड्यूल ऑफेंसेस नहीं है। इनका ये होता है कि ये जैसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है कोई चीज़ को रुकावट करने के लिए, कोई चीज़ को तो 188 को लेके आती है, तो उसके लिए बड़ा जजमेंट्स हैं कि वो उसके लिए कोई ऐसा सच नहीं है कि वो उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, उसको जो है वो बाहर के मुल्क जाने में मुश्किलात होंगी, ऐसा नहीं है। उनको सब ये चीज़ें हो सकती हैं डबल सवारी में और ये 188 की वायलेशन में।
अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि कोई भी शहरी किसी भी जुर्म में पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ FIR होती है, CRO हो जाता है और वो बरी भी हो जाता है, तो क्या उसको CRO अपना अपडेट करवाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, फ़ौरन अपना CRO अपडेट करवाना चाहिए। अगर वो CRO अपडेट नहीं करवाता, कहीं भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सरकारी नौकरी लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जो है वीज़ा प्रोसेसिंग में हो सकती है, उसको इमिग्रेशन में हो सकती है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कहीं भी फंस सकता है। तो जब जैसे ही वो एक्यूटल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बरी हो गए और उसको अब कुछ नहीं करना, उसको बिल्कुल अपना CRO अपडेट करवाना है। SSP CRO को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और अपना जो है वो CRO अपडेट करवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन के साथ आपको कोर्ट की जजमेंट भी देनी पड़ेगी साथ। आपने इस रिपोर्ट में CRO की अहमियत और माहिर कानून की राय भी जानी। तो अगर आप किसी भी केस में नामजद हैं और बरी हो चुके हैं तो फौरी तौर पर CRO अपडेट करा लें, ताकि आगे जाकर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े।